और आज जो है हम इस वीडियो में जो है एक यहाँ पे जो है पीएचपी का प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, जो कि हमने खुद ही यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोकल होस्ट पे यहाँ पे रन कर रहा है। मतलब ये हमारे लोकल सिस्टम में ही इसका फाइल वगैरह है, ये इंटरनेट पे अभी लाइव नहीं है। ये हमने एक क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है। बेसिकली ये एक सीआरएम है, और ये जो सीआरएम है तब काम आता है जब आप डिजिटल सेवा की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे रोल्स है, बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे ऐड होते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, ऑपरेटर होता है, और आपका एक एडमिन होता है। चार प्रकार के यहाँ पे रोल है। उन सब रोल के बारे में आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और ऑपरेटर की यहाँ पे 3 रोल्स है। और एक आपका एडमिन का, जो कि सुपर एडमिन का रोल होता है, वो है। तो इस तरह से जो है ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसमें हमने डमी कंटेंट दिखाया हुआ है। बेसिकली जो है इस सीआरएम में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसी सर्विसेज जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, अपनी एज अपने रिटेलर के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको खुद सर्विस नहीं देना है, आपका रिटेलर काम करेगा। और रिटेलर की तरफ से जो डेटा आएगा उस डेटा को आप जो है अपने एंड से प्रोसेस करके और रिसिप्ट वगैरह वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का ये जो पोर्टल है वो पोर्टल रहने वाला है। और इसका जो होम पेज है बहुत ही छोटा है, बट इसके अंदर में जो सिस्टम है वो बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, लॉगिन के अंदर में जाएंगे और यहाँ पर हमने एडमिन के आईडी पासवर्ड से अभी आपको लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने के बाद जो है एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आ जाता है, जहां पर जो है आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग यूजर्स, अलग अलग रोल के लिए यहाँ पे यूजर्स है। और यूजर का जो है आप यूजर को असाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे असाइन रोल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है ये असाइन रोल का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप यहाँ पे एक यूजर हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी यूजर है नहीं, तो हम क्या करते हैं, ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे यूजर का नाम डालना है, तो हम यहाँ पे डमी यूजर का नाम डाल देते हैं। यहाँ पर जो है हमने जो यूज़र का नेम है वो डाल दिया है, फ़ोन नंबर डाल दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डाल दिया है, और उसका जो पैन कार्ड है, मतलब वो किस रोल के लिए यहाँ पे आईडी क्रिएट कर रहा है वो है। और उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड है और अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अपना रिज्यूम वगैरह या फिर एक मर्ज डॉक्यूमेंट जो होता है जिसके अंदर में आधार, पैन और बैंक पासबुक है, रिज्यूम है, वो सब जो है एक मर्ज पीडीएफ में मर्ज कर लीजिए और उस पीडीएफ को जो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। देन उसके बाद जो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है और उस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यहाँ पे आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और उसका आप यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हैं। और जिससे इतना सारे डिटेल्स दे करके आप यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे तो ये जो है यूजर एक ऐड हो जाएगा हमारे सिस्टम में। तो यहाँ पे एक यूजर यहाँ पे ऐड हो चुका है। और इसी के साथ जो है अब यहाँ पर जो हम कुछ अलग यूजर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जो है कोई भी यूजर आप अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ रिटेलर छोड़कर, डिस्ट्रीब्यूटर का रोल छोड़ करके बाकी रिटेलर, ऑपरेटर का यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मतलब ये जो ऑपरेटर है वो किस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में रहेगा उसका भी आप यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है और ये हम यहाँ पे रोल जो ऑपरेटर का क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो है आपका इस ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है वो इस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में रहेगा। यहाँ पर हमने जो है तीनों रोल के लिए यहाँ पे आईडी क्रिएट कर लिया है। और जो है अभी आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर का रोल है, और रिटेलर के अंदर में रिटेलर का है, ऑपरेटर के अंदर में ऑपरेटर का है। और यूजर रोल के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर जो है आप यूजर का रोल असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में आपको कौन कौन ऑपरेटर रखना है, कौन रिटेलर रखना है, वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे असाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा। और यहाँ पे रोल जो है, रोल उसको क्या देना है वो चीज आप यहाँ पर डाल करके अपडेट कर देंगे तो ये जो है असाइन हो जाएगा। तो ये हमने जो है यहाँ पे यूजर क्रिएट कर लिया है। अब जो है हम दोनों यूजर को एक बार यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम एक नया यहाँ पे टैब ले लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के अंदर में हमारा जो फोल्डर का नेम है वो है डिजिटल सेवा। तो ये वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे आईडी पासवर्ड है। इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे रोल आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का ये पैनल आ जाएगा। अभी हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर का आ चुका है। अभी हम जो है एक रिटेलर का भी यहाँ पे कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका डेमो रिटेलर का है। तो हम यहाँ पे रिटेलर के आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। यूजर गलत है तो फिर से यहाँ पे हम डालते हैं, रिटेलर ने क्या ईमेल आईडी दिया था एक बार चेक कर लेते हैं। रिटेलर का जो है
रिटेलर का हमने ये ईमेल आईडी दिया था, इसलिए यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा था। तो ये रिटेलर का ईमेल आईडी है और पासवर्ड जो है इसका ये है। अब लॉगिन करेंगे तो ये रिटेलर का आईडी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी यहाँ पे रोल लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से जाएंगे और यहाँ जो है हम ऑपरेटर का यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का किया है और दूसरे टैब में यहाँ पे रिटेलर का किया है और तीसरे टैब में हम यहाँ पे ऑपरेटर का एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर का भी डैशबोर्ड लॉगिन हो रहा है, सबका सब यहाँ पे डैशबोर्ड लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, सर्विस कोई भी ऑपरेटर कोई भी रिटेलर है तो रिटेलर का आईडी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। रिटेलर है तो यहाँ से क्या करेगा रिटेलर सर्विस के लिए अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे अप्लाई करेगा तो यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं है। और उसके बाद जो है ये ऑपरेटर की आईडी है, तो हम यहाँ पे रिटेलर की आईडी देख लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे सर्विसेज आ जाएगा, बट इसके वॉलेट में अभी कोई अमाउंट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लो बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक वॉलेट का सिस्टम भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले वॉलेट में रिचार्ज करना पड़ेगा। तो रिचार्ज करने के लिए हमने यहाँ पे रेजर पे और यहाँ पे मैनुअल दोनों को यहाँ पे इनेबल किया हुआ है। तो एक हम यहाँ पे रेजर पे यहाँ पे ये करेंगे, रिचार्ज करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आईडी यहाँ पे कोई भी क्यूआर कोड यहाँ पे हमारा सेट है नहीं, तो यहाँ पे क्यूआर कोड भी आपको यहाँ पे सेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। अभी यहाँ पे 500 देते हैं और यूपीआई डालते हैं और यहाँ पे जो है उसका यूटीआर नंबर डालना होता है। यूटीआर नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपलोड रिसिप्ट पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर जो है उसको अपलोड रिसिप्ट करना पड़ेगा और देन यहाँ पे सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए अगर करेगा तो ये जो अप्रूवल के लिए चला जाएगा एडमिन के पास। अब एडमिन के पास अगर रिफ्रेश करेंगे तो एडमिन के अप्रूवल में यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है और ये जो है मैनुअल रिचार्ज के लिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आप इसको रिसिप्ट को व्यू कर सकते हैं कि वो उसका जो पेमेंट रिसिप्ट है ये है। तो आप यहाँ से जो है इन सब को देख करके यहाँ पे अगर आपका ये ट्रांजैक्शन सही है, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर दीजिए अप्रूव। अप्रूव कर देंगे तो ये जो है अप्रूव वाले सेक्शन में चला जाएगा और यहाँ पे भी आप इसका रिसिप्ट देख सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे अप्रूव्ड, और अप्रूव्ड होने के बाद जो अब रिटेलर के आईडी में जो है इसके वॉलेट में अमाउंट यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेलर के वॉलेट में अमाउंट यहाँ पे शो हो चुका है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई सर्विस पे क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे सारे सर्विसेज जो है लिस्ट में आ चुका है और अप्लाई बटन भी यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अभी यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिए हुए हैं, आधार कार्ड, जनरल और गवर्नमेंट के सर्विस हेल्थ, जो भी कैटेगरी आप वैकेंट से ऐड करेंगे एडमिन पैनल से वो आपको कैटेगरी यहाँ पे दिखेगा। आप किसी भी कैटेगरी को क्लिक कीजिए, अगर उस कैटेगरी में आपका सर्विसेज होगा तो वो उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो सपोज दैट अभी हम जो है यहाँ पे इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है तो इसको नहीं करते हैं। अभी जो है यहाँ पर हम राशन का एक सर्विस अप्लाई करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कोई भी फॉर्म इसके लिए जो है एडमिन ने यहाँ पे कोई भी फॉर्म बनाया नहीं है। हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे आधार वाले सर्विसेज पे जाते हैं, आधार की सर्विसेज कुछ नहीं है तो यहाँ पर जो है बिल पेमेंट या फिर मैनुअल एक क्या करते हैं, राशन कार्ड वाले सर्विसेज में हम एक फॉर्म यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे एडमिन के सेक्शन में और यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करेंगे, मैनेज सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे राशन कार्ड की एक सर्विसेज ऐड हुई है। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसे चाहे तो एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद जो यहाँ पर जो है प्राइस इसका डाल सकते हैं, इस सर्विस के का प्राइस क्या रहेगा और आपका डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन क्या रहेगा, रिटेलर का इंसेंटिव क्या रहेगा और ऑपरेटर का इंसेंटिव क्या रहेगा, सबका सब आप यहीं से डिसाइड कर सकते हैं और सर्विस को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और सर्विस का इमेज अगर कोई डालना है तो आप यहाँ पे सर्विस का इमेज भी डाल सकते हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के लिए अगर आप यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो सर्विस है अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके जो है इस सर्विसेज में आप फॉर्म फील्ड जो है ऐड कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर जो है एक फील्ड है तो हम जो है इसी को यहाँ पे करते हैं फर्स्ट नेम और यहाँ पे प्लेस होल्डर में देते हैं इंटर योर नेम और सेकंड लिस्ट है हमारे पास यहाँ पे तो ये हमने दे दिया। अगर आपको इसको रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं और इसको भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको इसको ये जो फील्ड बनेगा वो फुल विड्थ में बनेगा या फिर हाफ विड्थ में बनेगा तो उसका डिसाइड आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको फाइल अपलोड का सिस्टम यहाँ पे लगाना तो यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो इनपुट के जगह पे यहाँ पे आपको फाइल अपलोड लेना है और यहाँ पे लिखना है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप अपलोड डॉक्यूमेंट लिख दीजिए और आपका इसका जो विड्थ है कितना रखना है वो आप कर दीजिए और इंटर प्लेस होल्डर में जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। और इस तरह से जो है आपका यहाँ पे फील्ड जो है वो यहाँ पे क्रिएट होता है और यहीं पे फील्ड जो है ऐड होता है। प्रीव्यू करके आप देख भी सकते हैं कि आपका जो फील्ड आपने बनाया हुआ है वो किस टाइप से यहाँ पे फील्ड बना हुआ है। और क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये जो सर्विस फील्ड है वो यहाँ पे बन जाएगा। अभी हम इसको यहाँ पे करेंगे सेव और सेव करने के बाद जो है यहाँ पे फॉर्म सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब जो है एक बार जो रिटेलर के पैनल पे जाते हैं और यहाँ पे राशन की सर्विसेज में हम देखते हैं, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर जो ये फर्स्ट नेम
का आ चुका है, लास्ट नेम फादर नेम का आ चुका है, और यहाँ पर जो प्लेस होल्डर है वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम में यहाँ पे कुछ डाल देते हैं डमी के लिए, और यहाँ पे कोई अपलोड डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करना है, आपका रिटेलर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा और एग्री पे क्लिक करेगा, और देन उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा। तो इसका जो फील्ड है हमने शायद ईमेल वाला फील्ड दे दिया, तो ये हम देख लेते हैं। इसका फाइल टाइप में यहाँ पे ईमेल है, तो ईमेल तो रखना नहीं है, यहाँ पे इनपुट टैक्स रहेगा। फिर से हम यहाँ पे सेव करेंगे और देन उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और इसको जो है रिटेलर के पास जाएंगे और यहाँ पर जो है फिर से इसको हम फिल करेंगे। अब की बार जो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाला है, क्योंकि फील्ड का नेम जो हमने चेंज कर दिया है। अभी यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेगा और यहाँ पे हमने 3 फील्ड ही दिया हुआ है। आप यहाँ पे मल्टीपल जितने भी फील्ड की जरूरत आपको पड़ता है वो सारे फील्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसका प्राइस दिखेगा और उसको जो कमीशन है वो दिखाएगा, और उसका कमीशन को यहाँ पे इंसेंटिव को यहाँ से जो है डिडक्ट करके जो अमाउंट आपका बचेगा वो यहाँ पे उसके वॉलेट से यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। तो अभी जो है हमने 500 का रिचार्ज किया था और ये अभी 110 रुपीज जो यहाँ पे डिडक्ट हो गया होगा। अगर वॉलेट में जाएंगे तो अब देखेंगे यहाँ पे 399 ही यहाँ पे अमाउंट इसका यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि सर्विस का जो है अमाउंट यहाँ पे कर चुका है। अभी सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ पर जो है एक सर्विस अप्रूवल हो चुका है और एक यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा पहले अभी जो हमने सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था वो ये सर्विसेज है, और सर्विस हिस्ट्री में देखेंगे तो ये जो है सर्विस अभी ये पेंडिंग है। ठीक है, तो ये पेंडिंग है, तो ये पेंडिंग हुआ है तो ये किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा ऑपरेटर के पास। तो ऑपरेटर का सिस्टम यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, तो ऑपरेटर का सिस्टम ये लॉगिन है, इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर में एक यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुका है प्रोसेस का। यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, अगर सब चीज डिटेल्स इन्होंने सब चीज सही दिया हुआ है और आप इसका डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कर लिया है, तो आप जो है इसको यहाँ पे इस सर्विस का जो रिसिप्ट है उसको अपलोड करके यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज जो अगर इसमें कुछ भी दिक्कत है तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं या होल्ड भी लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे होल्ड पे क्लिक करेंगे और होल्ड पे इसको लिख देते हैं डॉक्यूमेंट मिसमैच करके, और इसको पुट ऑन होल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो है इसका जो होल्ड हो जाएगा। अब ये यहाँ पे अनहोल्ड दिखा रहा है और डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है मिसमैच, जो आपने रीजन दिया था वो यहाँ पे दिखाएगा। अब ये फिर से यहाँ पे रिटेलर के पास आ जाएगा, और रिटेलर के पास जब आएगा तो यहाँ पे दिखाएगा ये कि ये जो आपका जो आपने जो इस सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था उसको होल्ड कर दिया गया है। रीजन यहाँ पे दिखाएगा, व्यू रीजन पे क्लिक करेगा तो डॉक्यूमेंट मिसमैच करके आएगा। अब इसके पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है और यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है। व्यू करके भी इसको यहाँ से देख सकता है कि इसका जो डॉक्यूमेंट किस वजह से यहाँ पे हुआ है, या फिर यहाँ पर जो एडिट पे क्लिक करेगा और यहाँ पे उसको एडिट कर सकता है। अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच था तो यहाँ पर जो इस फाइल को अपलोड करेगा और दूसरा यहाँ पे फाइल को यहाँ पे डाल करके इसको रीसबमिट कर देगा, तो फिर से ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा। अब जो है यहाँ पर जो है ये प्रोसेसिंग में यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ऑपरेटर के डैशबोर्ड में जो है ये फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग के कॉलम में आ जाएगा प्रोसेसिंग करने के लिए। अब अगर फिर से आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, इनका 2 डॉक्यूमेंट आ चुका है। अगर फिर से देख लीजिए डॉक्यूमेंट सही है तो आप जो है इसको कंप्लीट कर दीजिए। अगर लगता है कि नहीं इसको रिजेक्ट करना चाहिए तो आप जो है इसको रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और रिजेक्ट का रीजन आपको बताना पड़ेगा कि आप इसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रीजन डाल करके आप इसको रिजेक्ट करेंगे तो ये सर्विस हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ना तो आप इस पे कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, ना आपका रिटेलर इस पे कोई एक्टिविटी कर सकता है। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड रिसिप्ट डालना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे अपलोड रिसिप्ट डालते हैं, यहाँ पे अपलोड रिसिप्ट डालते हैं और यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। अब जो है यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर कमीशन विल बी क्रेडिटेड, मतलब जब आप इसको ओके करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो इंसेंटिव आपको यहाँ पे एज ए ऑपरेटर आपको मिलने वाला है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी जब इसको होल्ड पे करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा, और रिजेक्ट भी करेंगे तो कोई अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्ट करने पर जो है आपका जो इंसेंटिव है वो यहाँ पे क्रेडिट होगा। ओके पे क्लिक करेंगे और ओके करते हैं, और ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। और जो आपने रिसिप्ट अपलोड किया था वो रिसिप्ट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और आपके वॉलेट में कमीशन के अंदर में देखेंगे तो आपके वॉलेट में इस सर्विस का कमीशन आपको मिल चुका है। अभी यहाँ पे जाएंगे रिटेलर के पैनल पे अगर आप आएंगे तो ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग था, तो इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हो चुका है कंप्लीट, और वो जो रिसिप्ट आपने वहां से अपलोड किया था ये यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड पे क्लिक करेगा, ये रिसिप्ट हो जाएगा डाउनलोड, राइट। तो इस तरीका से जो है ये सर्विसेज का आपका यहाँ पे काम करता है। उसके साथ साथ में जो अब एक एक चीज आपको यहाँ पे दिखा देते हैं क्या क्या चीजें हो रहा है। अब अप्लाई सर्विसेज पे आपको अप्लाई तो है ही, और उसके साथ वॉलेट मैनेजमेंट से संबंधित है, और कमीशन के अंदर में जो है आपको कितना कमीशन से अर्निंग हुआ है वो चीजें है। रिसिप्ट के अंदर में जो है आपको
आपको रिसिप्ट किस सर्विसेज आपको रिसिप्ट मिला है उसका यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी अगर एज ए रिटेलर ये जो रिटेलर है वो जिस डिस्ट्रीब्यूटर या जिस ऑपरेटर के पास उसका आईडी होगा, जिसके अंदर में होगा, उसका यहाँ पे नंबर, नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर और उसका जो आईडी है वो आईडी यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको कोई नीड की जरूरत है रिटेलर को तो यहाँ से जो है डायरेक्ट चैट कर सकता है या फिर कॉल कर सकता है। और प्रोफाइल के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, यूजर आईडी अपडेट कर सकते हैं, रिटेलर अपडेट कर सकते हैं, नाम जो है वो अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। अपडेट पे क्लिक करेंगे और जो है आपका ये प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रिटेलर का पैनल। रिटेलर के पैनल में इस टाइप से सर्विसेज यहाँ पे होता है। अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर में देखेंगे तो ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटर में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में जो डिस्ट्रीब्यूटर के वॉलेट में भी 6 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट है, क्योंकि इसका जो है ऑपरेटर और रिटेलर ऑलरेडी काम किया है। क्योंकि हमने जब एडमिन से यूजर आईडी क्रिएट कर रहे तो वहां पे इसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में वो रिटेलर और ऑपरेटर को ऐड किया था। तो उस रिटेलर और ऑपरेटर का जो भी इंसेंटिव था वो यहाँ पे आप जो है उसका इंसेंटिव यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि हमने सर्विस जब ऐड किया था वहां पे बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे क्या अमाउंट मिलने वाला है। तो वो जो अमाउंट है यहाँ पे मिल चुका है और उसका हिस्ट्री भी यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा रिटेलर्स के माध्यम से आपको यहाँ पे क्या यहाँ पे इंसेंटिव मिला हुआ है। यहाँ पे सर्विस में आपको पूरा चीज दिखाएगा कि आपका ऑर्डर ये था, सर्विस का नाम ये था, रिटेलर ये था, अमाउंट ये था और कमीशन आपको ये मिला हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो काम होता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको यहाँ पर जो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑपरेटर और रिटेलर को हैंडल करना है। बाकी का जो काम है वो आपका ऑपरेटर रिटेलर ही करेगा, सिर्फ आपको उसको हैंडल करना है। और यहाँ पे मैनेज रिटेलर के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर जो है रिटेलर आप देख सकते हैं, जो रिटेलर हमने एडमिन से इसको असाइन किया था वो यहाँ पे आ चुका है। केवाईसी पेंडिंग है, आप एडमिन इसको केवाईसी को कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करके यहाँ पर जो है आप जो है इसका केवाईसी कंप्लीट नहीं कर सकते, वो एडमिन पे ही करेगा, क्योंकि इस आईडी को एडमिन ने ही क्रिएट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कोई भी रिटेलर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर जो है आप उसका केवाईसी वगैरह सारा चीज अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है रिटेलर क्लिक करके आप यहाँ से रिटेलर अपना खुद का रिटेलर आप यहाँ पे बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा टोटल रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिखाएगा। टोटल बैलेंस ये भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। आपके रिटेलर के पास जो भी बैलेंस है, जितने भी रिटेलर आपके पास है, उन सारे रिटेलर के पास जितना भी बैलेंस है वो सब बैलेंस यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको भी वॉलेट का सिस्टम मिल जाता है और वॉलेट के सिस्टम में आप यहाँ पे रिचार्ज, आप खुद अपने वॉलेट में रिचार्ज कर सकते हैं। और उसको जो है अगर आपका इंसेंटिव बहुत ज्यादा हो गया तो आप यहाँ से विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और विड्रॉल रिक्वेस्ट के लिए आप यहाँ पे बैंक और यूपीआई दोनों मेथड से आप यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। और रिचार्ज के लिए यहाँ पे अपने रेजर पे और क्यूआर कोड के माध्यम से आप रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना जो अमाउंट है वो किसी रिटेलर को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके रिटेलर के वॉलेट में अमाउंट नहीं है, अगर ऐसा कोई नीड है तो आप जो है यहाँ पे ट्रांसफर रिटेलर पे क्लिक करेंगे, रिटेलर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे और ट्रांसफर का यहाँ पे रीजन लिखेंगे और यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है अमाउंट आपका जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके रिटेलर के पास, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपका कमीशन आ जाता है कि आपको जो कमीशन मिला है वो कमीशन का लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट अगर आप अपने एंड से अगर कोई रिटेलर क्रिएट करते हैं तो उसका जो है आपको इंसेंटिव मिलता है 100 रुपीज। आप ये भी एडमिन पैनल से सेट कर सकते हैं। और रिपोर्ट के अंदर में वो आपको पूरा रिपोर्ट यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपका जो क्या क्या सर्विसेज हुआ है और उस पर कितना यहाँ पे इंसेंटिव वगैरह आपको मिला हुआ है। प्रोफाइल, आप प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमने रिटेलर और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ पे ऑपरेटर, एज ए ऑपरेटर के पैनल में अगर देखेंगे तो ऑपरेटर के पैनल में कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना ही आपको मिलता है कि यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको अपने वॉलेट का अमाउंट शो करेगा, कमीशन शो करेगा, टुडे अर्निंग और एवरी मंथ का यहाँ पे आपको अर्निंग शो करेगा। और यहाँ पे कोई भी रिटेलर अगर आपका यहाँ पे कोई भी रिटेलर यहाँ पे सर्विस के लिए अप्लाई करता है तो उसका यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आएगा। यहाँ पे आपने जितने भी रिटेलर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है उसका लिस्ट आएगा, जो आपने होल्ड किया हुआ वो लिस्ट दिखेगा, जो आपने कंप्लीट किया हुआ है वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ऑर्डर कंप्लीट के अंदर में जितने भी ऑर्डर आपने कंप्लीट किया है वो दिखेगा। कमीशन के अंदर में जो भी आपको कमीशन मिला है वो कमीशन दिखेगा। देन आप प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमने रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और ऑपरेटर तीनों का पैनल देख लिया है। अब एडमिन के पैनल में हम कुछ चीजें देख सकते हैं।
जैसे कि डैशबोर्ड में है, डैशबोर्ड में आपका कितना यूजर है टोटल, वो यूजर यहाँ पे दिखाएगा। टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, क्योंकि रिचार्ज अभी हमने 500 करके दिखाया था, तो इसलिए टोटल रेवेन्यू आपको इतना रेवेन्यू हुआ है। कितना पेंडिंग यूजर है, पेंडिंग यूजर कब होता है, जब रिटेलर कोई यूजर क्रिएट करता है या फिर फ्रंट एंड वेबसाइट के फ्रंट एंड से अगर कोई अप्लाई करता है किसी भी रोल के लिए, तो वो जो यूजर है वो पेंडिंग में रहता है। जब तक आप उसको अप्रूवल नहीं देते हैं तो वो यूजर एक्टिवेट नहीं होता है। वॉलेट रिक्वेस्ट है, वॉलेट रिक्वेस्ट से कितने लोगों ने यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है अगर वॉलेट रिक्वेस्ट करता है अपने रिटेलर को, तो उसका यहाँ पे अमाउंट आपको शो हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैनेज यूजर का ऑप्शन है, जिसके अंदर में हमने आपको ऑलरेडी अभी बताया हुआ है, सर्विसेज के अंदर में आपको सर्विस क्रिएट करने के लिए बताया हुआ है। और आप यहाँ पे एज ऐड न्यू पे सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सर्विस को क्रिएट भी कर सकते हैं और फॉर्म बिल्ड भी कर सकते हैं, और सर्विस को यहाँ से आप डिलीट और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं सब एक्सेस आपको यहाँ पे मिला हुआ है। मैनेज कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो सर्विस है वो किस कैटेगरी में आप लिस्ट कर रहे हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पे ऐड, एडिट और डिलीट तीनों चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप आइकन भी सेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। वॉलेट मैनेजमेंट के अंदर में जाएंगे तो आपको वॉलेट से संबंधित यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह आपको दिखेगा, जो भी आपके आईडी से एक्टिविटी हुआ है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अप्रूवल में जाएगा तो यहाँ पे अगर कोई किसी ने मैनुअल रिचार्ज किया हुआ है, जैसा कि अभी हमने आपको करके दिखाया था, तो वो है। अगर कोई ऑनलाइन रिचार्ज करता है तो यहाँ पे ऑनलाइन रिचार्ज में आपको अप्रूवल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गेटवे से रिचार्ज हुआ है, तो गेटवे ऑलरेडी उसको जो है वेरीफाई कर लेता है कि जेन्युइन रिचार्ज है। तो उसमें जो है आपको मैनुअल ऑनलाइन रिचार्ज को आपको अप्रूवल देने की जरूरत नहीं होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, बट उसका भी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखता है। विड्रॉल के सिस्टम में जाएंगे तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर विड्रॉल लगाया हुआ है वो विड्रॉल का रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखेगा। ट्रांसफर के अंदर में जाएंगे तो ट्रांसफर जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को ट्रांसफर किया है उसका लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा। और यूजर अप्रूवल में जाएंगे तो यूजर अप्रूवल, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वेबसाइट के फ्रंट एंड से जो भी यूजर अप्लाई करता है तो उसको यहाँ पे आप अप्रूव कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, तो वो उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिखता है। ऑर्डर के अंदर में जाएंगे तो कितने ऑर्डर कंप्लीट हुआ है या उस ऑर्डर का स्टेटस क्या है वो सब का सब आप को यहाँ पे दिख सकता है। आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऑर्डर का स्टेटस ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि किसके पास है, पेंडिंग है और कौन इस पे काम कर रहा है, और अगर लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर को आप यहाँ पे बोल सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे कमीशन लेवल आ जाता है। आप जो है इसमें कमीशन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा एक ये चीज है, अगर आप किसी रिटेलर को टारगेट देते हैं कि आप इस मंथ में अगर इतना सर्विसेज अप्लाई करते हैं तो हम आपको जो है इसका इंसेंटिव जो है आपको अलग से बढ़ा देंगे। तो उसके लिए जो आपको एक लेवल बनाना पड़ेगा कि जब कोई रिटेलर इतना ऑर्डर कंप्लीट करता है तो उसका जो है लेवल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जब लेवल चेंज हो जाएगा तो उसका जो इंसेंटिव है भी है, जो भी आपने लेवल पे सेट किया हुआ है वो भी अपडेट हो जाएगा, उसको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें, ये फंक्शन है और ये सब चीजें आप यहाँ पे एडिट डिलीट सारा चीज आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेवल को मैनेजमेंट कर सकते हैं, सब चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर में जाएंगे तो आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपका जो रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर ऑपरेटर है, क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटी क्या है वो सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप वेबसाइट की सेटिंग कर सकते हैं। वेबसाइट की सेटिंग में आप यहाँ पे साइट का टाइटल डाल सकते हैं जो कि आपके फ्रंट वेबसाइट पे दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पे फिर से ओपन करते हैं न्यू टैब के अंदर में, न्यू टैब के अंदर में ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमने चीजें लिखा हुआ है, जो भी इमेजेस लगाया हुआ है या फिर जो भी सर्विसेज हमने यहाँ पे डाला हुआ है और जो भी चीजें यहाँ पे एक्टिविटी किया हुआ है, आप सबका सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे होम पेज का एसईओ भी यहाँ पे कर सकते हैं, इमेज वगैरह अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पेज अगर आपको ऐड करना है तो आप पेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एसईओ के लिए तो एसईओ भी आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल कंसोल को कनेक्ट कर सकते हैं और पिक्सल वगैरह जो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग के अंदर में जाएंगे तो सिस्टम सेटिंग में जो डैशबोर्ड से संबंधित सेटिंग है, जैसा कि डैशबोर्ड पे यहाँ पे ये नाम दिख रहा है तो ये नाम आप अगर यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है करेंसी और साइट का लोगो वगैरह और फेविकॉन वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग है तो आप जो अपना भी यहाँ पे खुद का केवाईसी कर सकते हैं। तो इस तरीका से जो है आपका ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड काम करता है। तो अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड को इस डैशबोर्ड का नीड है तो उनके साथ जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह का जो डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड बनाने के लिए जहां लाखों रुपया देता है वहां पे उसको जो है कम रेट में जो है यहाँ पे उसको ऐसा डैशबोर्ड उनको मिल जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से जो है आपको कोई न्यू जानकारी सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी टाइप के कंटेंट को देखने के लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।